सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी नमस्कार। साथियों देखिए 3 जुलाई का जो पेपर हुआ था आपका प्राइमरी वालों का, ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उनकी मैंने सीडीपी करा दी थी। अब ये हिंदी की बारी है, तो चलो फटाफट से हम लोग इसको निपटाते हैं। चलो फटाफट से आप मैच कर लेना। क्या कह रहा है भाई कि देखो वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। इससे वह क्या होता है? वह से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा हो रहा है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा था ना, यह है, वह है, ये वे, ठीक है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग बताओ। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया मेरे भाई, तो इससे ही डायरेक्ट पहचान। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए भाई। डायरेक्ट निकलो फटाफट से और कमेंट करके बताना कैसा गया आपका पेपर है प्राइमरी वालों। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अंगा ध्वनि किस वर्ण से संबंधित है? क वर्ग, क ख ग घ अंगा। देखो क ख ग घ अंगा, जो अंगा का वर्ग है पांचवा जो है ना, तो ये किस में जाएगा? क वर्ग में जाएगा। मैंने जो हिंदी की क्लास आपको ली थी वहाँ से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है, बताओ फटाफट से। जो है मुख में क्या होती है? गर्म हवा उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो गर्म हवा आपको पता होना चाहिए कि जो उष्म व्यंजन होते हैं हमारे, उसमें मैंने आपको बताया था ना अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन की, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये देखो स स ह, यही तो 4 होते थे। तीसरे समय मुंह से क्या होती थी? गर्म हवा निकलती थी। चलो उष्म व्यंजन के साथ निकल जाओ। नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना मतलब होता है भाई परेशान करना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तंग करते हो ना किसी को। चलो 36 पे आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स ध्वनि का सही उदाहरण है? तो बताओ भाई स, ये ध्यान रखना इसमें कौन सा बोला हुआ है, स की बात कर रहा है, तो स के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? शिक्षा ही तो है। इसमें तो षटकोण वाला स आ रहा है, इसमें छोटा सा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्व ध्वनि किसमें आ रही है? इसी में तो आ रही है। चलो आ जाओ भाई, शिक्षा पे निकल जाओ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो गाँव है। कौन सा है मेरे भाई? गाँव। क्यों? क्योंकि ये जो आपका देखो ना, ये तो मतलब जो संस्कृत से बना हो, तद्भव, उससे उससे पैदा हुआ हो, तो गाँव ही तो हो जाएगा। बाकी ग्राम, पुष्प, सूर्य, ये सब क्या है? ये तत्सम है, तत्सम यानी उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। तो चलो वैसे 37 का गाँव हो गया। चलो फटाफट से, बहुत सिंपल पेपर आया था भाई। सीडीपी वालों एक बार बताना कमेंट करके कि जो मैंने आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड की वीडियो दी थी, उस पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से आपने सीडीपी पूरी की पूरी बना ली होगी, जिसने भी वो एक बार सीरियस होकर देखा होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है सदगुरु का संधि रूप क्या होगा? चलो सदगुरु का जब आप तोड़ोगे इसको तो क्या बनेगा बताओ? तो सदगुरु क्या बन जाएगा? देखो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ये जो ऊ की मात्रा जो होती है ना, वो उठी हुई रहती है, तो कौन सा बन जाएगा बताओ? तो ये बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो आप, इसमें देखो र किस तरीके से हो, इसमें देखो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विसर्ग लगा हुआ, इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट है 39 कह रहा है सुरभित सुंदर, सुरभित सुंदर, ठीक है, सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इस प्रयुक्त में अलंकार कौन सा होगा? तो यार मैंने अलंकार में 2-3 बताया था, उसमें तो देखो मैंने अनुप्रास अलंकार बताया था आपको कि एक ही व्यंजन स की बार बार आवृत्ति हुई हो तो वो आपका जो है अनुप्रास, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो ये सब देखो मैंने बोला था उसमें फटाफट से वही आया हुआ है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? बहुत तेज दौड़ रहा है ना, तो सरल वाक्य तो है भाई। प्रश्न तो हो नहीं सकता, मिश्रित होने संयुक्त हो नहीं सकता, जिसमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो, क्या होता था? सरल ही तो होता था। चलो आ जाओ नेक्स्ट, लड़कपन शब्द में प्रत्यय क्या है? लड़कपन, तो पन, पन समझ में आ रहा है? लड़क धन पन, यही तो बन गया पन भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय था। दुह धन कर्म क्या बन जाएगा? दुह धन कर्म मतलब कि दुष्कर्म, क्या बनेगा? दुष्कर्म। सी के साथ निकल जाना मेरे भाई। चलो विसर्ग संधि समझते हो ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई, इनमें केशवदास की रचना बताओ। केशवदास की रचना फटाफट से, केशवदास की रचना कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, रामचंद्रिका है, ठीक है। क्या है? रामचंद्रिका। केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। और ये जो क्यों, देखो एलिमिनेट करो, पदावली तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी की फेमस है, और साखी तो भैया कबीर जी की फेमस है, विनय पत्रिका जो आपकी तुलसीदास जी की फेमस है, तो बचा यही, तो इसी के साथ निकल जाओ। चलो खटिया का तुकान शब्द बताओ। खटिया का जो है तुकान शब्द क्या होगा बताओ फटाफट से। तुकांत, तो बोलो आप क्या हो सकता है? देखो पलंग, तो ये आप समानार्थी के रूप में नहीं जाना है, तखटिया तकिया, ठीक है, डी के साथ निकल जाओ। आ जाओ निम्नलिखित में से उचित बहुवचन बताओ फटाफट से। उचित बहुवचन क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो व्यक्ति, साइकिल, हस्ताक्षर और निवासी। हस्ताक्षर देखिए व्यक्ति का तो व्यक्तियों हो जाएगा, साइकिल का तो साइकिलों हो जाएगा, निवासी का निवासियों भी हो कर सकते हो, लेकिन हस्ताक्षरों को नहीं कर सकते, तो ये ही हो गया। चलो भाई नेक्स्ट, वह का संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, आधा व धन यह, ठीक है, आधा व धन यह, ठीक है मेरे भाई।
चलो नेक्स्ट पे निकलो, वाह धन ये करके 46 हो गया। बहुत फास्ट करेंगे और कमेंट करके बताना कैसा रहा। मैंने उस समय जब सीटेट हिंदी की क्लास ली थी तो वहाँ से बहुत बच्चों ने कहा था सर ये सीटेट नहीं है, मैसेज नहीं आएगा। देखो आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही आप सीटेट से जुड़ना चाहते हो, गारंटेड मात्र 20 दिन के अंदर सीटेट क्वालिफाई होगा 100+ नंबरों के साथ। अगर आप चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो तो अभी एक वीडियो आएगी उसको देख लेना, 100+ बहुत ईजिली आएंगे मात्र 15 से 20 दिन के क्रैश कोर्स में। देखो 27 से 29 ये भाई मैं इसमें क्या करवाऊँ, इसमें तो आप डायरेक्ट ढूंढ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है भाई सशक्त युवाओं को, तो उसकी जो शिक्षा और कौशल होगी वही ना उसको सशक्त बनाएगा। बताओ आप, शिक्षा और नैतिक मूल्य ये जो कौशल जो होते हैं यही सब तो उसको डेवलप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है, युवाओं को क्या चाहिए। तो युवाओं को क्या चाहिए भाई बताओ, दिशा और अवसर, यही तो चाहिए उसको। युवाओं को तो बस यही इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार युवा, ये तो हो गया, युवा की शक्ति क्या है। गद्यांश युवा शक्ति क्या है, राष्ट्र की ताकत है। भाई वैसे ही समझो ना आप, डायरेक्ट ऐसी कोई कुछ इसमें तो हो ही नहीं, बिना पैसेज के भी आप बता सकते हो। अर्पण का विलोम शब्द क्या है, ग्रहण करना। भाई किसी को अर्पण कर रहे हो तो ग्रहण करना, अर्पण मतलब देना होता है, ग्रहण मतलब लेना होता है। चलो नेक्स्ट, गुरु धन उपदेश, तो क्या बन जाएगा इसका, गुरु धन उपदेश। ये क्वेश्चन शायद आया भी था, हमने करवाया था, बोला था कि रिपीट हो सकता है। देखो तो क्या बन जाएगा, गुरु उपदेश, क्या बनेगा, गुरु उपदेश है ना, गुरु उपदेश। ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ फटाफट से, 52 हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, 53 पे आ जाओ। गैस संयुक्त व्यंजन, देखो अभी आया था ना पीछे, किन से मिलके बना है, तो इस बार वहाँ पे वह था तो इसमें आता ग धन यह, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, कह रहा है खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताओ फटाफट से। खरगोश का स्त्रीलिंग, खरगोशिन, क्या हो जाएगा, खरगोशिन, ठीक है। चलो जैसे शेर का शेरनी, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है, बताओ फटाफट से। सही विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसने कहा मैं कल आऊँगा, ठीक है। इसमें पूर्ण विराम नहीं, इसमें पूर्ण विराम नहीं, इन दोनों में पूर्ण विराम है, लेकिन कहाँ के बाद इसमें कॉमा नहीं, ये ऑप्शन डी के साथ निकल जाना। चलो नेक्स्ट कह रहा सूर्यधन इंद्र संधि रूप क्या होगा, सुरेंद्र। मैंने अपने उस हिंदी वाले में डिस्कस किया था सुरेंद्र, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, गुड़ स्वर संधि में जाएगा। चलो सुरेंद्र हो गया। नेक्स्ट है छह ध्वनि का सही कहाँ गया, छह ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या होगा। छ जब आप पढ़ोगे च छ तो आपको पता है ना, जब छ वर्ग मैंने पढ़ाया था ध्वनि वाला, च छ ज झ इया, जाके देखो वहीं से क्वेश्चन छपा हुआ है। मैंने बोला था च से इया, तो उसमें जो च और मतलब बोला था ना कि देखो ये बोला था, देखो पहला तीसरा एक एक जंप करके बताया था ना। तो च ज ये सवाल प्राण हो गए, और छ झ किस में जाएंगे, महाप्राण में जाएंगे। तो ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। किसके साथ निकलना, महाप्राण के साथ निकल जाना। चलो मेरे भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट नीति से, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि नीति ने सुहाने सुचिता को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दिए क्रिया का कर्म क्या है, दिए क्या, दिए का कर्म क्या है, फूल दिए ना। तो जिस क्रिया में मतलब क्रिया का जो कर्म हो वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया ही तो होगा। तो कर्म और फूल दोनों, तो किस में आएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक। चल नेक्स्ट कह रहा है द धन ऊ मिलके क्या बनेगा, बताओ। द धन ऊ मिलके क्या बन जाएगा आपके हिसाब से, बताओ फटाफट से बताओ, बोलो। तो क्या बन जाएगा, दू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दू, ठीक है। कौन सा बनेगा, कौन सा दू बनेगा, छोटा ऊ, कौन सा, छोटा ऊ वाला। नेक्स्ट एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है, एक अनार 100 बीमार मतलब कम वस्तु से अधिक की चाहत रखने वाला, कम वस्तु से किसकी चाहत रखने वाला, अधिक की चाहत रखने वाला। चलो नेक्स्ट हो गया। चलो अभी कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहते हो अभी आज 4 तारीख वाला भी चाहते हो तो कमेंट करो मेरे भाई। धन्यवाद।